बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप अल्लाह की तरफ से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़ी मज़े की विंटर स्पेशल क्रिस्पी चटहारेदार फ्राई बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनती है। हम में से अक्सर बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैंगन की सब्ज़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े क्या, बच्चे भी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो आप इसको शाम की चाय में लें या बच्चों के लंच बॉक्स में दें, ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो इसी पॉइंट पर अगर आज के आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये देखिए 4 मैंने एग प्लांट ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह वॉश करके हमने इसका ना छिलका रिमूव कर लेना है। ये देखिए सबका मैंने छिलका रिमूव कर लिया, लेकिन कुछ बैंगन मुझे अंदर से ख़राब लग रहे हैं। देखिए नीचे से मैं इनको काट दूँगी। तो फ्रेंड्स ऐसे आपने इसको सीधा रखना है और इसके हमने ब्रीक ब्रीक स्लाइस काट लेने हैं। तो आपने ध्यान से इसके स्लाइस कट करने हैं ताकि ना आपकी फिंगर पे ना नाइफ वगैरह ना लग जाए। ये देखिए इस तरह आप ब्रीक ब्रीक आपने इसके स्लाइस काट लें। ऐसे मैंने सारे काट लिए हैं। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह हमने इसके स्लाइस कट किए हैं, लेकिन अंदर से अभी जुड़े हुए हैं। हम मज़ीद इसको ना ऐसे एक दूसरे के साथ लैदा कर देते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने इसके ये सारे स्लाइस बना लिए हैं। मैं आपको चेक करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब हम इसको ऐसे सीधा रख के इसको इस तरफ से हम इसके ना स्लाइस काट लेंगे। हमने बिल्कुल इसको एक फ्लावर की शेप देनी है। इसके सारे स्लाइस हमने ना लैदा लैदा करने हैं। ये देखें कितने प्यारे ये स्लाइस कट हो गए। अच्छी तरह ऊपर से भी आप इसको ना ठीक कर लें, जिधर साथ ना एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो नीचे से ये थोड़ा ख़राब था, मैं नीचे से इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा ये फ्लावर तैयार हो चुका है। तो अब मैं पानी लूँगी ठंडा, उसमें 1 खाने का चम्मच मैं नमक डाल दूँगी और अच्छी तरह मिक्स करके हम इस बैंगन को फ़ौरन इसके अंदर रख देंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। एक तो ये फ़ौरन अंदर रखने से ब्लैक नहीं होगा, दूसरे इसके स्लाइस थोड़े हार्ड हो जाएँगे, टूटेंगे नहीं। फ्लावर ऐसे हमारा खिल जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको एक और बैंगन कट करके दिखा रही हूँ। ऐसे आपने इसके भी स्लाइस ऐसे कट कर लेने हैं। ये बड़ा इजी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, दिल करता है कुछ क्रिस्पी और चटखारेदार खाया जाए, तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसी तरह मैं इसके भी स्लाइस कट कर लूँगी। ये देखिए सारे स्लाइसेस के तैयार हो गए हैं। तो सारे हमने बैंगन को ना पानी में डिप कर देना है। ऊपर हमने कोई भी हैवी चीज़ रख देनी है ताकि ये ऊपर को ना उठे। 15 मिनट के लिए आप डिप रहने दें। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं 3 खाने के चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। इसके साथ हम 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 चुटकी अजवाइन, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून क्रश धनिया पाउडर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को बेसन में ऐड करके पहले मिक्स कर लें ड्राई को, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमने इसका मिक्सचर बना लेना। ना ज़्यादा रनी हो और ना ही ज़्यादा ना थिक होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का हो। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में ये घी डाल दिया। घी में बनाई ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए ये हमारे फ्लावर खिल चुके हैं और इसके स्लाइस भी ना काफ़ी हार्ड हो गए, ये टूटेंगे नहीं। तो सॉफ्ट हैंड से आप इसको दबा के इसका पानी निकाल लें या किचन टावल पे या टिश्यू से आप इसका पानी ड्राई कर लें, जैसे आपको ईजी लगे। ज़्यादा नहीं दबाना वरना ये टूट जाएंगे। ये देखिए सारा पानी मैंने इसका निकाल लिया है। अब हम इसको ना ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसके अंदर इसको अच्छी तरह इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे सारा मिक्सचर, ताकि अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाए। अंदर तक आपने अच्छी तरह लगाना है और थोड़ी देर आप इसको ऐसे साइड पे रख दें ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा बेसन है वो निकल जाए। ये देखिए मैं ऐसे साइड पे रखूँगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं अब ना ये बैंगन ऐड कर दूँगी। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है और नाइफ़ की मदद से आपने इसके सारे स्लाइस को ना सेपरेट कर देना ताकि ये एक दूसरे के साथ ना चिपके, हमारा फ्लावर ना खिला खिला सा बने। इसी तरह मैं दूसरे बैंगन पे भी ये सारा मिक्सचर अप्लाई कर दूँगी। अच्छी तरह हमने सारे पे ना अप्लाई करके इसको भी थोड़ा सा साइड पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा इसके अंदर से बेसन निकल जाए। तो इसी तरह आप सारे ना ये बैंगन को तैयार कर लें और इसको भी नाइफ़ की मदद से या चम्मच की मदद से आप सेपरेट कर लें। जैसे एक तरफ से हमारे ये गोल्डन होंगे हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और चटखारेदार बनते हैं। अगर आपने एक दफ़ा इसको खा लिया तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाएंगे। जैसे कि सर्दी का मौसम है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बना के इंजॉय करें। ये मज़े के होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है ये ना बैंगन की सब्ज़ी।
तो मैं ऐसे इसको सारा घी ड्रेन करके निकाल लेती हूँ। चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक, मज़ेदार से हमारे माउथ वाटरिंग बैंगन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो मज़ीद मैं इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर एक लेयर मैं ना ये पुदीने की चटनी की लगा रही हूँ। इसी तरह मैं एक लेयर इसके ऊपर केचप की लगा दूँगी। जो आपको पसंद है आप लगा लें। और इसके साथ ही मैं एक लेयर इस पे ना मेयोनीज़ की लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स इसी पॉइंट पे एक अच्छा सा फीडबैक तो होना चाहिए ना। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।